Hello everyone, I'm Dr. Manju, your pediatrician from Rajasthan Medical Center, टोहाना। जब भी आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं और आप उन्हें बताएं कि आप अपने बच्चे को बॉटल फीड करा रहे हैं, तो आपको डांट भी पड़ती है और एक लंबा लेक्चर सुनने को मिल जाता है। आखिर क्या कारण है कि हम बॉटल फीडिंग को इतना डिस्करेज करते हैं? अभी तक हमने ये देखा कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या-क्या फायदे हैं, लेकिन बॉटल फीडिंग के क्या-क्या नुकसान हैं। जो एक सबसे मेजर नुकसान है कि हमने जब बॉटल फीडिंग पे बच्चे को लगा दिया, तो बच्चा अपने आप ब्रेस्ट फीडिंग करना कम कर देता है। एक तो उसे निप्पल कन्फ्यूजन हो जाता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जब हम बॉटल को उल्टा करते हैं, तो उसमें से अपने आप दूध टपकने लग जाता है। बॉटल फीडिंग पीने के लिए बच्चे को एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, लेकिन माँ का दूध पीता है तो बच्चे को सक करना पड़ता है। और इंसान की फितरत यही होती है कि हम वो काम करना चाहते हैं जो आसान होता है, तो बच्चा भी आसान को प्रेफर करता है और उसे बॉटल फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग से अच्छी लगती है। दूसरी बात, जब हम बॉटल से फीड करवाते हैं, ज़्यादातर मदर्स को मैंने देखा कि फीड करवाते हुए वो बॉटल को 45 डिग्री एंगल पे रखती हैं। तो जो आगे निप्पल वाला हिस्सा होता है, उसके आधे हिस्से में मिल्क और आधे हिस्से में एयर रहती है। जितना बच्चा दूध अंदर पी रहा है, उतनी एयर भी अंदर लेता जाता है और उसकी वजह से उसको फिर बाद में कॉलिक हो जाता है, गैसीनेस हो जाती है और बच्चा क्रैंकी रहता है। थर्ड थिंग, जब बच्चे को माँ बॉटल से फीड करवाती है, तो इन्फेक्शन और डायरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो बॉटल के पार्ट्स इतने सारे हैं, बॉटल है, फिर उसका ढक्कन है, उसका निप्पल है, उसकी कभी भी प्रॉपर क्लीनिंग हो नहीं पाती। आपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रख लिया। कई बार क्या होता है कि दूध डाला, बॉटल को उल्टा किया, तो बॉटल में से दूध निकल नहीं रहा, तो माँ अपने हाथ से उसको आगे से पिंच करती है निप्पल को, सो दैट कि उसमें से मिल्क निकलने लग जाए और फिर वो बच्चे के मुँह में डाल देती है। तो अब अपने अपने हाथ से भी उसके अंदर जर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए। थर्ड, बॉटल कैरी करते हुए बहुत लोगों को देखा, लेकिन बॉटल के ऊपर, निप्पल के ऊपर ढक्कन आधे लोगों ने भी नहीं लगाया हुआ होता, तो उसके ऊपर कुछ भी टच कर गया, मक्खी बैठ गई, इधर उधर छू रहा है और वही फिर निप्पल हमने बच्चे के मुंह में दे दिया। तो जब हम बॉटल फीडिंग करवाते हैं, तो बच्चे को जर्म्स इंट्रोड्यूस करने के, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और क्या नुकसान है? बॉटल फीडिंग एडिक्टिव होती है। बॉटल बच्चा सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं पी रहा, वो सूदिंग के लिए भी बॉटल को प्रेफर करता है और माँ भी प्रेफर करती है। बच्चा रो रहा है, बॉटल भरी दूध से और बच्चे को दे दी। ज़रूरी तो नहीं थी कि वो उस टाइम पर भूखा था, लेकिन हम चुप कराने के लिए भी फिर बॉटल का इस्तेमाल करने लग जाते हैं और इस तरह से हम बच्चे को ओवरफीड करवाते हैं। एक बच्चा जिसको शुरू से बॉटल फीड इंट्रोड्यूस कर दी गई, जब उसकी वीनिंग की शुरुआत होती है, 6 महीने पे जब बारी आती है कि अब हम कुछ सेमी सॉलिड बच्चे को खिलाएं, बॉटल फीडिंग वाला बच्चा वीनिंग बहुत मुश्किल से करता है। सेमी सॉलिड्स खाने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करता है, क्योंकि उसको आदत है सकिंग की। जो फूड की माउथ के अंदर फील है, जो उसको च्यू करना है, वो उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए बॉटल फीडिंग वाले बच्चे को कुछ और खिला पाना ज़्यादा मुश्किल होता है ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चे के कंपैरिजन में। और 1 साल का होते होते जब आप देखोगे कि बच्चा बॉटल फीड पर ही है और कैलकुलेट करके हम देखें, तो लगभग 1 से सवा लीटर दूध बच्चे को बॉटल के थ्रू दे दिया जाता है 1 ईयर के बच्चे को। मैंने बहुत बार ओपीडी में मदर से खुद से कैलकुलेट करवा के देखा है। एक बार मैं 200 ml मिल्क पिलाती हूँ, 5 से 6 बार पिलाती हूँ, तो कितना हो गया 1200 ml। 1 से सवा लीटर दूध जो बच्चा बॉटल से ले लेगा, वो कुछ और कैसे खाएगा? और जब वो कुछ और नहीं खाएगा, सेमी सॉलिड्स नहीं लेगा, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा। इसलिए बॉटल फीडिंग वाले बच्चे अनीमिक भी ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं 5 या 6 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ में, जो बॉटल फीडिंग पे हैं, खा तो रहे हैं कुछ और, लेकिन जो कुछ और खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी इतनी कम है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। और एक जो बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो होता है कॉन्स्टिपेशन। बच्चा बॉटल फीडिंग ले रहा है, शुरुआत शुरू से हुई थी, अब 1 डेढ़ साल का हो गया, लेकिन अभी भी मेजरली बॉटल फीड ही ले रहा है और दूध में तो फाइबर होते नहीं, तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। कॉन्स्टिपेशन की जो शुरुआत इस एज में होती है, वो आगे तक बरकरार रहती है और बच्चा और बच्चे की फैमिली दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। और लास्टली, क्योंकि बच्चा कई बार बॉटल फीडिंग पे ओवर फीड करने लग जाता है, तो बच्चे का वेट भी जितना बढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ने लग जाता है और ओबेसिटी की शुरुआत यहीं से हो जाती है।
इस एज में जो मोटापे की शुरुआत होती है वो आगे चल करके कम करना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस चीज़ के इतने सारे नुकसान हैं और फ़ायदे कोई भी नहीं, उसको हम क्यों करना चाहते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि बॉटल फीडिंग को अवॉइड करें, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव, और उसके बाद में सेमी सॉलिड्स खा लेगा। जब बच्चा बैठने लग गया तो आप उसे कुछ भी खिला सकते हैं स्पून से, और कटोरी सीधा मुंह के लगा करके दूध भी पिला सकते हैं। बॉटल फीडिंग एक शॉर्टकट है, और शॉर्टकट आसान तो हो सकते हैं लेकिन अच्छे नहीं। तो आई होप कि आप बॉटल फीडिंग अवॉइड करेंगे। थैंक यू।